वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। बोल रहा है स्टेट विच द पेयर ऑफ ट्रायंगल फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है सिमिलर फिगर को अगर सिमिलर होगा तो, ठीक है। और सिमिलर के लिए जो सिमिलर ट्रायंगल के लिए जो क्राइटेरिया होती है वो होता है एंगल एंगल एंगल, डबल एंगल से, ट्रिपल साइड या फिर साइड एंगल साइड से, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को देखते हैं ना। देखो ए जो है ना 60 डिग्री का है, पी जो है वो 60 डिग्री का है, तो इसको लिखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और दोनों की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। यहाँ पर बी है 80 और यहाँ पे क्यू है 80, लिखो बी इज इक्वल टू क्यू और दोनों की वैल्यू 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सी 40 और यहाँ पे आर 40, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों क्या हो जाएगा 40 डिग्री ना। यानी जो ट्रायंगल ए बी सी होगा ना, ट्रायंगल ए बी सी होगा, तीनों जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल है, वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर। मत लिखना, पहले चेक करना। देखो ए के साथ पी जुड़ा हुआ है, बी के साथ क्यू और सी के साथ आर, जैसे जैसे लिखा ना वैसे वैसे लिखना पड़ेगा ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे पी, यहाँ लिखो पी, फिर बी की जगह पे क्यू और सी की जगह पे आर, इस तरीके से करना पड़ेगा। और ये कैसे आया है भाई, क्या है बताओ, तीनों एंगल है ना, एंगल 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 से ये सिमिलर आया है, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को बगल में सॉल्व कर लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं ना। तो देखो ए बी जो है वो 2 है और यहाँ पर 2 का डबल क्या हो रहा है, क्यू आर आ रहा है, ठीक है। तो देखो ए बी अपान क्यू आर, इसका जो रेशियो आएगा ना, देखो क्या आएगा 2/4, ठीक है। अब आ जाओ बीसी को ले लो। बीसी कितना है 2.5 और यहाँ पे 2.5 का गुना 5 कहाँ पे पी आर है, ठीक है। तो बीसी अपन पी आर करो, कितना आ जाएगा 2.5/5 ना। बच गया क्या, एसी बच गया और क्या बच गया, पी क्यू बच गया, पी क्यू बच गया, ठीक है। तो एसी है तुम्हारा 3 और पी क्यू है 6, ये काटेंगे कितना आएगा 1/2, ये भी 1/2 आएगा और ये भी क्या आएगा 1/2। यानी कि जो तीनों साइड का रेशियो है ना आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। जैसे ए बी अपान क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपान पी आर और इस तरह से ए सी अपान पी क्यू ना। यानी कि जो ट्रायंगल होगा ना ए बी सी, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट सेकंड को लेंगे और यहाँ पे थर्ड को लेंगे, फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे थर्ड को, तो क्या ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ट्रायंगल ए बी सी ना सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर पी क्यू आर मत लिख देना, अगर पी क्यू आर लिखे गलत हो जाएगा, इसीलिए हम समझा रहे हैं आप पे। देखो ए बी के जस्ट नीचे क्या लिखा है क्यू आर, ठीक है, क्या है क्यू आर और यहाँ पे पी आर है, यानी कि आर रिपीट हो रहा है, यानी कि क्यू आर, ये इसको आर पी लिख दो तब से हो जाएगा। देखो आर पी ना, तो क्यू ट्रायंगल क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, पहले क्यू आर, आर तो हम ले चुके हैं, यहाँ पे पी बच गया पी, यानी कि जो ट्रायंगल एबीसी होगा वो क्यूआरपी से सिमिलर होगा। और ये कैसे आया है पता है, ट्रिपल साइड से आया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो एबीसी है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ रही है, किसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो देखो एम पी अपान डीई, ठीक है, डी कितना जाएगा 2/4, ठीक। यहाँ पे ले लो एलपी, एलपी 3 का गुना 6 होता है, तो एलपी डीएफ ले लो, कितना हो गया 3/6। देखो ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। थर्ड बच रहा है तुम्हारा एमएल या एलएम, एलएम अपान डी ए, डी क्या बोलते हैं 2.7, तो ये तो ले चुके थे ना, ये भी ले चुके थे, ये भी यहाँ पे 5 ईएफ बचा है, ईएफ 2.7 और अपन 5। देखो ये क्या हो रहा है, ये इसको काट के 1/2 नहीं ला सकते, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल तो है लेकिन तीसरा साइड आपस में इक्वल नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो एमपी अपान डीई इक्वल टू एलपी अपान डीएफ बट इज नॉट इक्वल टू एलएम अपान ईएफ, एलएम अपान ईएफ, ठीक है। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा सिमिलर नहीं होगा क्योंकि इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं है या फिर प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। देयर
ठीक है, ये रीजन दिखा देंगे कि ये सिमिलर क्यों नहीं है, कि इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो 4 यहीं बगल में सॉल्व कर लेते हैं, है ना। हाँ ये 4 है। देखो 4 फिगर को ध्यान देखो, यहाँ पे जो एंगल M है और एंगल जो Q है वो दोनों कितना है 70 डिग्री। तो लिखो यहाँ पे एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू क्या डिग्री 7 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री सॉरी। अब देखो यहाँ पे MN जो है ना, MN और यहाँ पे PQ जो है PQ, इसका जो रेशियो आएगा 2.5/5, काटने में कितना आएगा बताओ 1/2 आएगा, 2.5 गुना के 5 1/2। ठीक, अब यहाँ पे लेंगे क्या हम ML लेंगे और यहाँ पे लेंगे क्या, यहाँ पे लेंगे QR 5/10 आया। ठीक है, ML 5 है और QR 10 है, ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। यानी कि देखो दो साइड का रेशियो सेम है और एक एंगल इक्वल है ना, तो यानी कि जो ट्रायंगल होगा वो आपस में क्या होगा सिमिलर होगा। लिखेंगे कैसे देखो, मान लो लिखते हैं, पहले क्या लिखा है MN लिखा है, MNL लिखेंगे ट्रायंगल MNL। ठीक है, देखो MN के नीचे क्या लिखा PQ, तो यहाँ पे लिखो सिमिलर हो जाएगा PQ और क्या बच गया यहाँ पे ट्रायंगल PQ, सॉरी ट्रायंगल PQ क्या बच गया R हो गया। और ये कैसे आया देखो साइड एंगल साइड, कैसे आया है साइड एंगल साइड से ये सिमिलर आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 5 को देखते ध्यान से ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ना A और जो F है दोनों 80 डिग्री है, तो लिखेंगे सबसे पहले एंगल A इज इक्वल टू एंगल F और दोनों की वैल्यू 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका ध्यान से ना, जो 80 के जो एडजेसेंट साइड है, क्या 80 के एडजेसेंट जो सटा हुआ साइड है, देखो 80 से ना क्या है AB और AC सटा हुआ है। देखो तो लिखेंगे सबसे पहले AB ना, और इसका 80 से एडजेसेंट क्या है तुम्हारा ये EF है ना, EF है, क्या हो जाएगा 2.5/6। ठीक है, अगर इधर लेते हैं क्या हो जाएगा AC अपन ये हो जाएगा FD। देखो AC तो पता ही नहीं है, AC पता ही नहीं है और FD या DF जो है वो 5 है ना, क्या ये आपस में सेम इक्वल आ रहा है। कुछ लोग कंफ्यूजन होगा, देखो कंफ्यूजन ये होगा कि हाँ भाई AB 80 है, 3 का डबल 6 हो गया, 5 2.5 का डबल 5 हो गया, तो ये आपस में ट्रायंगल सिमिलर होगा, लेकिन ये सिमिलर नहीं होगा। ध्यान रखना कि जो इसका 80 जो है ना एंगल, इसका एडजेसेंट साइड जो है ना वो तुम्हारा AB है और AC है, जो कि AC की वैल्यू दिया ही नहीं है क्या। तो यहाँ पर हम देखो 80 है, यहाँ पर इसका 6 है और इसका 5 है, ये तो दिया हुआ है, लेकिन इसके एडजेसेंट में दोनों साइड दिया हुआ है, लेकिन इसके एडजेसेंट दोनों साइड दिया नहीं है, यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा ना आपस में सिमिलर नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना। लिखेंगे ट्रायंगल, लिख देंगे यहाँ पे क्या दियर करेस्पॉन्डिंग, THEIR होता है आंसर में, लिखेंगे दियर करेस्पॉन्डिंग sides are not proportional, so these triangle are not similar। ठीक है, ये क्वेश्चन 5। अब हम लास्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल में दो एंगल दिया हुआ है, इसमें 80-70 दिया है, इसमें 80-30 दिया है। तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेंगे। देखो होगा क्या ना, लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, क्या नाम इसका DEF। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल E और प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक, देखो D कितना है 70 है, E कितना है 80 है, F कितना है नहीं पता 180। देखो 8 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 80 और 70 150 आएगा, ट्रांसफर करेंगे तो 150 में से माइनस हो जाएगा 180 में से, तो एंगल F इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150 कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, यानी कि ये जो आ गया 30 डिग्री आ गया। उस तरह से PQR में एंगल P निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में क्या होगा, देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, P हमको फाइंड करना है, Q की वैल्यू कितनी 80 दिया है, तो R की वैल्यू दिया है 30, यहाँ पे 180 कर देंगे, कितना आ जाएगा एंगल P इक्वल टू, देखो 8 3 कितना हो गया 11 मतलब 110, तो 180 माइनस 110 कितना बचेगा 70 डिग्री, कितना बचेगा 70 डिग्री, यानी कि एंगल P जो आ गया
वो कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ पे दिखा देंगे कि जो एंगल P है ना, सॉरी एंगल D जो है, एंगल जो D है वो एंगल P के इक्वल है और दोनों की वैल्यू 70 डिग्री, और एंगल जो E है वो एंगल Q के इक्वल है और दोनों की वैल्यू 80 डिग्री, और एंगल F जो है वो एंगल R के इक्वल है और दोनों की वैल्यू 30 डिग्री। इसलिए जो ट्रायंगल होगा DEF सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, और ये कैसे आया है, एंगल 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 से आया है। ठीक है, आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाती है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी कमेंट का इंतजार करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।